ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। तो कभी भी आपको रेसिप्रोकल बोले तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है हमारा, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c अपॉन में a, ठीक है। और हमें ये पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा a होता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट नंबर वाली वैल्यू होती है वो हमारा c होता है, ठीक है। तो अगर एक हमारा मान लेते हैं जीरो अल्फा है, तो दूसरा हमारा जीरो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा, और दोनों के प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई। c क्या गिवन है हमें? k, और a क्या गिवन है हमें? 5। ये अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल, तो 5 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 5। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, अल्फा एंड बीटा जो है जीरोज हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो अगर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को खोलने की कोशिश करें, प्रोडक्ट करते हैं इसका, अल्फा को बीटा से करेंगे तो क्या आना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा आएगा, 1 को बीटा से करेंगे तो बीटा आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू में 0 है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये हमारा सम ऑफ जीरोज है। तो अभी पहले वो निकालना पड़ेगा हमें, और उसको निकालने के लिए हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट भी होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इक्वेशन को ठीक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो अब इसके हिसाब से हमारा a जो हो जाता है वो हो जाता है 1, b हो जाता है x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस p, और c यानी कि कांस्टेंट वाला नंबर यानी कि माइनस p माइनस c। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो होता है माइनस b अपॉन में a के इक्वल, ठीक है। तो ये आया है हमारा माइनस p, ऑलरेडी एक माइनस है, नीचे है 1, तो ये निकल जाएगा हमारा p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी p। और अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है और वो हमारा c अपॉन में a के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा निकल के आ रहा है, c है हमारा माइनस p माइनस c अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है गाइस माइनस p माइनस c, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है गाइस प्लस p, और ये प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका माइनस p और प्लस p कट सकता है, आपके पास क्या बचेगा? माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपका c जो है वहां जाके अगर प्लस का हो जाएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अगर इस इक्वेशन का एक जीरो जो है 2 है, इसका मतलब क्या है? पहले इक्वेशन लिखते हैं हमारी। मान लेते हैं हमें पी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यानी कि जब जब हम x की जगह आंसर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0, क्योंकि 2 इस इक्वेशन का एक जीरो है। तो पुट करते हैं, टू का स्क्वायर होता है 4, 3 2 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अगर 10 को आप वहां पे लेकर जाओगे तो क्या आएगा? -10, तो आंसर क्या जाता है? -10। आई होप आपको क्लियर है गाइज। यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के 2 जीरोस दे रखे हैं, 2 और -3। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। एक बार हम वैल्यू पुट करते हैं हमारी 2। आंसर 0 बनना चाहिए, 0 है ना, 2 भी एक, 2 2 जा 4, 2a प्लस 2 प्लस b, 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 2a प्लस b। अगर b की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आनी चाहिए? -6 और -2a, यही आएगी b की वैल्यू, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। अभी हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू पुट करेंगे 3, क्योंकि -3 सॉरी, क्योंकि -3 भी जो है इस इक्वेशन का एक जीरो है। तो पुट करते हैं हम, अगेन वैल्यू 0 के इक्वल बनेगी, 9 -3a -3 प्लस b। यहाँ हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि थी -6 एंड -2a।
ठीक है, कहाँ से आई? फ्रॉम इक्वेशन 1। 9 माइनस 3a और माइनस 2a हो जाता है हमारा माइनस 5a, और माइनस 3 माइनस 6 हो जाता है हमारा माइनस 9। ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों 9 है ना। तो माइनस 5 को अगर हम 0 के साथ में नीचे डिवाइड में लेकर आएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 0। इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो माइनस 6 माइनस 2, a की वैल्यू आई है 0, b ये भी 0 हो गया, तो क्या बचेगा? b आ रहा है माइनस 6 और a आ रहा है 0, तो ऑप्शन 4। आई होप क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा अगेन 0 है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या होती है? माइनस बी अपॉन में a। अगेन a मेरा 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है ना। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में a, माइनस प्लस का 1 है, तो निकलेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? -1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन में a, अगेन 1, तो क्या आ जाएगा? 1। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी तो इसको खोलते हैं। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, अल्फा को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा, तो ऊपर बन रहा है आपका सम ऑफ 0, जो कि निकल के आया हमारा क्या? -1। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया था? प्लस का 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। आंसर इज -1। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले तो गाइज हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में होती है ना। अब यहाँ पे हमें x² का कोफिशिएंट तो पता है, तो वो हो जाता है 1, लेकिन x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स b जो है हमारा 0 है और c जो है वो -1 है। अब आगे की कहानी देखते हैं। हमें निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ जीरो, मीन्स माइनस बी अपॉन में a, तो वो है 0, ये है 1। ऑटोमेटिकली आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्लियर? अगेन गाइस क्या क्वेश्चन है? इफ 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, यानी कि जब जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे आंसर बनना चाहिए 0, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं जी, जहां जहां x है वहां वहां रख दो 1 और सॉल्व कर दो, सिंपल। 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर आता है, a आ गया। -3 को a से करेंगे -3a, -3 को -1 से करेंगे प्लस का 3, ठीक है। और 1 से तो सेम आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आपकी यही चीज आएगी। तो -3a में से प्लस a जाएगा तो बचेगा -2a, और +3 में से -1 जाएगा तो बचेगा आपका +2। 2a वहां जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा और 2 के साथ जाके कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोस ये दिए हुए हैं, अभी हमें पॉलिनोमियल पे जाना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिनोमियल होती है वो होती है गाइस ax² bx प्लस c, यानी कि हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। अगर ये पता चल जाता है हमारी पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारे सम ऑफ 0, जो कि हमारा किसके बराबर होता है? -b अपॉन में a के बराबर होता है। हमारा पहला 0 जो है वो है -2 अपॉन में 3, और दूसरा 0 जो है वो है +2 अपॉन में 3, है ना। तो गाइज ये तो हो गया आपका 0। आगे चलते हैं, आपका अल्फा इंटू बीटा लेके चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो कि होता है c अपॉन में a। तो एक है -2 अपॉन में 3, एक है आपका 2 अपॉन में 3, तो हो गया माइनस प्लस 2 2 4, 3 3 9, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें
नीचे तो कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप, अगर यहाँ पे 9 भी होता तो भी ऑब्वियसली इसका आंसर 0 ही बनता है ना। तो मैंने ए को भी 9 रख लिया यहाँ पे, तो ए जो है वो निकल कर आ गया मेरा, इसको कंपेयर करने के बाद 9। सी मेरा निकल कर आया है -4 और बी क्या निकल कर आया है 0। तो यानी कि ये वाली टर्म तो है ही नहीं, इसको रखे ना रखें एक बराबर है, फिर भी रख के देखते हैं। 9x² प्लस 0x -4, तो इसको हम रख सकते हैं नॉर्मल हमारा 9x -4। कौन सी इक्वेशन बन रही है गाइस? देखो गाइस, ये जो आपका ऑप्शन है ए नहीं मैच कर रहा, बी नहीं मैच कर रहा, सी नहीं मैच कर रहा, लेकिन कहीं हद तक हमारा ऑप्शन पे जाए हम तो डी मैच कर रहा है। अगर यहाँ से कोई नंबर कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो कॉमन आ गई होती तो हम नहीं जानते, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको हम एज अ कांस्टेंट मान ले, कॉमन वैल्यू मान ले, तो इसके हिसाब से हमारा जो इक्वेशन आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? डी। क्लियर? सो गाइस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको, पूरी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि फैक्टर जो बनेंगे वो भी पॉजिटिव बनेंगे और आंसर्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आपके फैक्टर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और आप 0 के इक्वल उनको रखो तो आंसर आपके नेगेटिव निकल के आते हैं। और वहीं अगर फैक्टर आपके नेगेटिव बनते हैं तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है। लेकिन अगर हम ध्यान से इक्वेशन को देखें, पूरी पॉजिटिव इक्वेशन है, यानी कि फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे। पॉजिटिव फैक्टर बनने का मतलब आंसर्स नेगेटिव निकल कर आने वाले हैं, है ना, 0 के इक्वल रखते ही। तो आपकी सीधी सीधी ए की वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है? नेगेटिव इंटीजर होगा, तभी तो पॉजिटिव फैक्टर बनकर आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हमें गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। अगेन हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था गाइस। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए ए, बी और सी, और ये कैसे निकलेंगे हम? पहले रखते हैं हम हमारे सम ऑफ जीरोस, जो कि किसके इक्वल होते हैं? -b/में a के। जीरोस क्या क्या गिवन है? 5 + 2√3 एंड 5 - 2√3 इज इक्वल टू -b/में a। ब्रैकेट खोलते हैं, ये -2√3 से +2√3 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 10। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, नीचे 1 रख लेते हैं। अभी हम रख के चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि किसके बराबर होता है? c/में a के। एक 0 है हमारा 5 + 2√3 और एक 0 है हमारा 5 - 2√3 ना। अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो तो आराम से लग रही है, a + b a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के। a हो गया हमारा 5, a² - b², a का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, √3 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? 3, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया? c/में a आ गया हमारा 13। इसके हिसाब से a हो गया हमारा 1, दोनों के नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना। b हो जाता है हमारा माइनस, वहाँ लेके जाएंगे हम माइनस का 10, और c जो है हमारा वो हो जाता है 13। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x² - 10x + 13, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसका एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि पहला 0 अगर मैं अल्फा लूँ तो दूसरा 0 क्या ले सकती हूँ मैं? -α। गाइस, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसमें रेसिप्रोकल बोला था, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल भी हमेशा प्रोडक्ट लेके चलते हैं ताकि अल्फा से अल्फा हमारा कट जाए। लेकिन अगर बात करता है नेगेटिव की, एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, तो आपको क्या लेके चलना पड़ता है? आपको लेके चलना पड़ता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब एक अल्फा है और आपका दूसरा क्या लिया हमने? नेगेटिव, यानी कि -α। अब b चाहिए, b क्या होता है आपका? x का कोफिशिएंट, एक तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है एक तो, और एक हमारा b में खुद भी है, और a क्या है आपका? x का कोफिशिएंट यानी कि 4। ये तो आपका देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम ले ना ले एक ही बात है ना, कट जाएगा। 8k² - 40k अपॉन में 4, ये तो आपका हो गया 0, और 0 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आपका क्या आना चाहिए? 0 ही बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ,
8k कॉमन ले लूं, आ सकता है ना, 8 5 जा 40, ठीक है। तो एक बारी हमें 8k को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा और एक बारी हमें k माइनस 5 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। दो फैक्टर बन गए ना, 8k और k माइनस 5। तो एक तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/8 यानी कि 0, और एक वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो जाएगी प्लस की 5। तो k की दो वैल्यूज आ जाती है हमारी, एक 0 और एक प्लस की 5। आई होप आपको क्लियर है गाइस। और कभी भी ऐसे स्क्वायर में अगर आपके पास वैल्यू है तो फैक्टर लेके ही करना, क्योंकि स्क्वायर अगर दे रखा है यानी कि उसकी दो ही वैल्यूज आएंगी। आप अगर नॉर्मल अगर 8k को स्क्वायर को हाँ ले जाते हैं और 40k से डिवाइड कर देते हैं, आपकी सिर्फ एक वैल्यू आती 5, वहां आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको 5 भी दिया हुआ होगा एंड 0,5 भी दिया हुआ होगा। करेक्ट आंसर आपका 0,5 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, k स्क्वायर था यानी कि दो वैल्यू ही आएगी। क्लियर।